जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactoner.com के लर्न 3000 इंग्लिश वर्ड्स वाया सेंटेंसेस थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में पार्ट नंबर 8 में हम इंग्लिश के मजीद 200 से 300 वर्ड्स के मीनिंग सीखेंगे सेंटेंसेस बना के। तो शुरू करते हैं। वर्ड है जी एम्ब्रेस। सेंटेंस बना के मीनिंग समझते हैं। ही एम्ब्रेस्ड हिज सन। उसने अपने बेटे को गले लगाया। तो एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। नेक्स्ट वर्ड है जी एमर्ज। सेंटेंस बना के हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। द सबमरीन emerged from under water। जो आबदोज होती है सबमरीन, वो पानी के नीचे से एमर्ज हुई, उभरी। तो एमर्ज का मतलब होता है उभरना, मतलब कोई चीज छुपी हो और फिर वो आपको नजर आने लग जाए। नीचे से जो ऊपर आके आपको नजर आए उसको फिर हम एमर्ज कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है इमरजेंसी। सेंटेंस बनाते हैं। लेट्स सपोज हम हॉस्पिटल जाते हैं और हम पूछते हैं वेयर्स द इमरजेंसी वार्ड, के इमरजेंसी वार्ड कहां पर है, हादसाती वार्ड कहां पर है। तो इमरजेंसी का मतलब होता है हादसाती। नेक्स्ट वर्ड है जी एमिशन। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए। The emissions, let's suppose car emissions are bad for the environment। कार से जो धुआं निकलता है, जो चीजें निकलती हैं, वो इन्वायरमेंट के लिए बुरी हैं। ठीक है जी। तो एमिशन होता है निकलना, चीज का निकलना। जिस तरह कार से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, धुआं निकलता है, फैक्ट्री से एमिशन एमिट होती हैं चीजें, तो उनको एमिशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी इमोशन। सेंटेंस में यूज करते हैं। इमोशंस आर गुड फॉर ह्यूमंस। के इमोशंस जो होती हैं वो इंसानों के लिए अच्छी होती हैं। तो इमोशन, जिससे आप उदास होते हैं, खुश होते हैं, गुस्से में आते हैं, हंसते हैं, वो सारी इमोशंस होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी इमोशनल। शी इज वेरी इमोशनल। वो बहुत इमोशनल है, वो बहुत जज्बाती है। ठीक है जी। तो इमोशनल का मतलब होता है जज्बाती। नेक्स्ट वर्ड है जी एम्फेसिस। सेंटेंस बनाते हैं। I can't put enough emphasis on working hard। अब आप किसी को बेसिकली कुछ समझा रहे हैं और आप उसको कहते हैं I can't put enough emphasis on working hard, कि मैं जो है मेहनत करने पर बहुत इससे ज्यादा एम्फेसिस नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं
नहीं दबाव डाल सकता, क्योंकि बेसिकली मेहनत करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, तो एम्फेसिस होता है किसी चीज को आप पिन पॉइंट करके उसको एम्फसाइज करें, उसकी खसूसियात बयान करें। ठीक है, तो वही हमारे पास वर्ड आ गया एम्फसाइज करना। तो इसका सेंटेंस बनाते हैं। ही emphasized on working hard, कि उसने काम करने को, सही दिल लगा के काम करने को, सख्त काम करने को एम्फसाइज किया, उसके ऊपर दबाव डाला कि आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी अगर एग्जाम्स में पास होना है। ठीक है, तो वो होता है एम्फसाइज करना, कि आप किसी को मोटिवेट करने के लिए किसी चीज की इंपॉर्टेंस, अहमियत के ऊपर उसको अहमियत बताएं दूसरे को। अगला वर्ड है जी एम्प्लॉय। वी विल एम्प्लॉय यू। आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया और आपको कहा जाता है वी विल एम्प्लॉय यू, हम आपको नौकरी पर रख लेंगे। तो एम्प्लॉय होता है नौकरी पे रखना। इसके अलावा भी जिस तरह आप डिफरेंट मशीन्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं कोई काम करने के लिए। ठीक है, तो मशीन्स को यूज करने की सूरत में भी आप एम्प्लॉय का वर्ड यूज कर सकते हैं। इसी एम्प्लॉय से निकला है एम्प्लॉय। हाउ मैनी एम्प्लॉयज वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, या इन दिस ऑफिस कर लेते हैं आसानी के लिए। इस ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं। तो एम्प्लॉय होता है जो ऑफिस में काम करता है, बॉस के अंडर एम्प्लॉयज होते हैं सारे जी। नेक्स्ट वर्ड है एम्प्लॉयर। हुज योर एम्प्लॉयर, कि आपको एम्प्लॉय करने वाला कौन है, आपका बॉस कौन है। ठीक है जी, एम्प्लॉयर होता है जो एम्प्लॉयज रखता है। नेक्स्ट वर्ड आ गई जी एम्प्लॉयमेंट। ही इज लुकिंग फॉर एन एम्प्लॉयमेंट। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, लेकिन इस तरह भी कहते हैं ही इज लुकिंग फॉर एन एम्प्लॉयमेंट, वो नौकरी की तलाश कर रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट होती है नौकरी। नेक्स्ट वर्ड है जी एम्प्टी। द हाउस इज एम्प्टी, घर खाली है। एम्प्टी का मतलब हुआ खाली। अगला वर्ड है एनेबल। सेंटेंस में यूज करते हैं। लेट्स सपोज आई विल मेक अ पासवर्ड, या इस तरह कर लेते हैं आई विल गिव यू अ पास which will enable you to enter in the office. मैं आपको एक पास दे दूंगा जो आपको एनेबल करेगा, जो आपको एनेबल करेगा कि आप ऑफिस में दाखिल हो सकें, यानी कि आपको एबल करेगा। एबल से निकला है एनेबल, कि आप फिर वो काम कर सकेंगे। तो एनेबल होता है काम कर सकना। अगला वर्ड है जी एनकाउंटर। इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं। ही एनकाउंटर्ड हिज एनिमीज। तो एनकाउंटर का यहां पे मतलब हुआ कि उसने अपने दुश्मनों का सामना किया। ठीक है जी, तो यहां पे एनकाउंटर का मतलब हुआ सामना करना। इसके अलावा भी जो पुलिस एनकाउंटर्स होते हैं,
फिर जिसमें जो गैंगस्टर्स होते हैं वो मारे जाते हैं तो वो भी एनकाउंटर होता है, पुलिस एनकाउंटर। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है जी एनकरेज। He encouraged his students to work hard. उसने अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज किया, उनके अंदर जोश और जज्बा डाला कि वो मेहनत करें। तो एनकरेज होता है किसी को जिसे आपने मोटिवेट करना हो, उसका जज्बा बढ़ाया। जज्बा बढ़ाने को एनकरेज कहते हैं, हौसला देने को। नेक्स्ट वर्ड है जी एंड। द मूवी हैज एंडेड। फिल्म खत्म हो चुकी है। ठीक है जी। तो एंड का मतलब होता है खत्म, आखिर। नेक्स्ट वर्ड है जी एनिमी। आई एम नॉट योर एनिमी। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। ठीक है जी। आप किसी को समझा रहे हो, अपने खासतौर पे बच्चों को जब समझाते हैं तो वो फिर समझते हैं कि ये गलत कह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। एनिमी का मतलब है दुश्मन। नेक्स्ट वर्ड है जी एनर्जी। सेंटेंस में यूज करते हैं सोलर एनर्जी इज गुड फॉर एनवायरनमेंट। जो सूरज की से एनर्जी बनाई जाती है, लेके बनाई जाती है सोलर सेल्स के जरिए, वो हम कह रहे हैं कि वो जो एनर्जी है, वो जो ताकत है, वो जो बिजली है, वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है। तो एनर्जी का मतलब होता है ताकत, और एनर्जी सेक्टर के लिए हम पे इसको मतलब बिजली के लिए भी यूज करते हैं। सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हाइडल एनर्जी हो गई, पानी वाली एनर्जी, कोल एनर्जी हो गई, कोयले से जो एनर्जी बनती है। ठीक है जी। अगला वर्ड है एनफोर्समेंट। द एनफोर्समेंट्स आर अराइविंग। द एनफोर्समेंट इज अराइविंग कर लेते हैं। द एनफोर्समेंट इज अराइविंग। अब कहीं पे लेट सपोज पुलिस का गैंगस्टर्स के साथ लड़ाई हो रही है, पुलिस की तादाद कम है, तो पीछे से ज्यादा पुलिस आ रही हो, तो हम कहेंगे द एनफोर्समेंट इज अराइविंग, कि आपको एनफोर्स करने के लिए और लोग आ रहे हैं। तो एनफोर्समेंट जो होता है जी, तो इसके अलावा एनफोर्समेंट का मतलब होता है कि आपका जिस तरह कोई लॉस बने होते हैं, फिर उनको जो एनफोर्स कराया जाता है, जिस तरह एनवायरमेंटल लॉज होते हैं या कोई भी लॉ होता है, जिस तरह पुलिस जो है वो भी एनफोर्समेंट एजेंसी है, तो जो लॉज को एनफोर्स कराए, उनको नाफिज करवाए। ठीक है जी। तो एनफोर्समेंट एजेंसी होती है। एनफोर्समेंट का मतलब होता है वो एजेंसी को भी कह सकते हैं द एनफोर्समेंट इज अराइविंग, या फिर एनफोर्समेंट का मतलब नाफिज होना भी होता है। ठीक है जी। अगला वर्ड है एंगेज। सेंटेंस में यूज करते हैं ही इज एंगेज्ड। ठीक है जी। यहां पे एंगेज्ड का मतलब है कि उसकी मंगनी हो गई है। इसके अलावा भी आप जिस तरह किसी को भी एंगेज कर सकते हैं, जिस तरह पुलिस डाकुओं को एंगेज करती है टाइम बाय करने के लिए या उनको मारने के लिए। ठीक है जी। उनको इन्वॉल्व करती है, तो उसको भी एंगेज कहते हैं। अगला वर्ड है इंजन। एग्जाम्पल सेंटेंस द कार engine
is working fine. गाड़ी का इंजन सही काम कर रहा है. तो इंजन जो होता है, जिस तरह गाड़ी का इंजन होता है या किसी मशीन का इंजन होता है, उसको कहते हैं. उसी से लफ्ज निकला है इंजीनियर. He is a mechanical engineer. वो मैकेनिकल इंजीनियर है. जो इंजीनियर जो बेसिकली इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करे उसे कहते हैं. अगला वर्ड ही आ गया इंजीनियरिंग. आई लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पसंद है. तो डिफरेंट किस्म की इंजीनियरिंग होती है. इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह. अगला वर्ड है जी इंग्लिश. आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा हूं. मैं अंग्रेजी बोलना सीख रही हूं. तो इंग्लिश होता है अंग्रेजी. नेक्स्ट वर्ड आ गया जी इनहांस. एग्जाम्पल सेंटेंस. genetically enhanced vegetables are in the market. के वो सब्जियां जिनके जीन्स के जरिए उनको इनहांस किया होता है, उनको ज्यादा किया होता है, ज्यादा बढ़ाया होता है उनकी ताकत को, वो बाजार में हैं. तो इनहांस होता है कि किसी चीज को उसकी शेप में या उसकी इस्तात में ज्यादा अच्छा कर देना, इनहांस कर देना. अगला वर्ड आ गया जी इंजॉय. इंजॉय योर हॉलीडेज. अपनी छुट्टियों का लुत्फ उठाओ. तो एंजॉय होता है लुत्फ, खुशी, मतलब एंजॉय करना, लुत्फ उठाना, चिल मारना. अगला वर्ड आ गया जी एनॉर्मस. दैट बिल्डिंग इज एनॉर्मस. वो बिल्डिंग बहुत बड़ी है. तो एनॉर्मस होता है बहुत बड़ा. अगला वर्ड है जी इनफ. दैट्स इनफ. नाउ स्टॉप टॉकिंग. बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ. तो इनफ होता है बहुत हो जाना, बस हो गया, बहुत हो गया. ठीक है, उस वक्त इनफ. आप इस तरह भी कह सकते हैं आई हैव इनफ मनी. मेरे पास मतलब काफी पैसे हैं कि गुजारा हो जाए. तो इनफ उस सूरत सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं. अगला वर्ड है जी इंश्योर. प्लीज इंश्योर दैट यू कम ऑन टाइम नेक्स्ट वीक. कृपया करके, मेहरबानी करके इस बात को इंश्योर करो. इस बात को मतलब को यकीनी बनाओ कि आप नेक्स्ट वीक टाइम पर पहुंचे. तो इंश्योर होता है यकीनी बनाना. अगला वर्ड आ गया एंटर. यू कैन एंटर फ्रॉम दिस डोर. आप इस दरवाजे से दाखिल हो सकते हैं. तो एंटर का मतलब होता है दाखिल होना. ठीक है जी. नेक्स्ट वर्ड है एंटरप्राइज.
he works in an international enterprise. वो एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है। तो एंटरप्राइज होती है जो बहुत बड़ी कंपनी हो। अगला वर्ड आगे जी, एंटरटेनमेंट। शी वर्क्स इन एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करती है। वो मनोरंजन वाली इंडस्ट्री में काम करती है, मतलब जैसा एंटरटेन किया जाता है आपको फिल्म के जरिए। फिल्म इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट में आती है, थिएटर एंटरटेनमेंट में आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड आ गया इंटायर। द इंटायर population of the world is more than 7 billion. कि दुनिया की पूरी पॉपुलेशन 7 बिलियन से ज्यादा है। तो इंटायर होता है पूरा। अगला वर्ड आ गया जी, एंटायरली। हम कहते हैं दैट्स entirely, that's not entirely true. हाँ जी, that's not entirely true कि ये पूरे का पूरा सच नहीं है, उसमें थोड़ा सा मुबालगा भी है, उसमें थोड़ा सा झूठ भी है। तो entirely होता है पूरे का पूरा। अगला वर्ड है जी एंट्रेंस। वेयर इज द एंट्रेंस? एंट्रेंस कहाँ है? अंदर दाखिल होने वाली जगह कहाँ है? अंदर जाने के लिए दरवाजा कहाँ है? तो एंट्रेंस होती है जिस डोर के जरिए या जिस जगह से आप अंदर जाएं, एंटर हों। नेक्स्ट वर्ड है जी एंट्री। आई फॉरगॉट माई एंट्री पास। मैं अपना अंदर दाखिल होने वाला, अंदर जाने वाला पास भूल गया हूं। तो एंट्री भी होता है मतलब अंदर जाने से रिलेटेड। अगला वर्ड है जी इन्वायरमेंट। वी आर, इस तरह कर लेते हैं, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंट, या फॉर द वर्ल्ड्स एनवायरमेंट कर लें आप, फॉर द वर्ल्ड्स एनवायरमेंट, के हम सब दुनिया की एनवायरमेंट के एनवायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वातावरण के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, माहौल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एनवायरमेंट होते हैं वातावरण या फिर माहौल। अगला वर्ड आ गया जी इन्वायरमेंटल। दैट्स, लेट्स सपोज कि द ऑयल वॉज स्पिल्ड इनटू द ओशन। ठीक है जी, that's an environmental disaster। के जो था ऑयल टैंकर से ऑयल जो तेल था, डिजास्टर, कि ऑयल टैंकर से जो था आपका जो तेल था वो ओशन के अंदर या समुद्र के अंदर स्पिल हो गया, गिर गया। ये एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर है। ये माहौलियात से रिलेटेड एक मतलब बहुत ही बुरी चीज हुई है। तो इन्वायरमेंटल होता है माहौल से रिलेटेड। अगला वर्ड आ गया जी एपिसोड। लेट्स
watch the episode number 12 of that drama. चलो उस ड्रामे की 12वीं किस्त देखते हैं. तो एपिसोड का मतलब है किस्त. नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इक्वल. We all are equal. हम सब बराबर हैं. तो इक्वल जो होता है बराबर होता है. जिसमें 2 + 2 = 4. 2 और 2 4 के बराबर है. नेक्स्ट वर्ड आ गया जी इक्वली. We should divide the money equally. हमें पैसे जो हैं वो बराबर बराबर तकसीम करने चाहिए, डिवाइड करने चाहिए. तो इक्वली होता है बराबर बराबर. अगला वर्ड है इक्विपमेंट. एग्जाम्पल सेंटेंस. I have a latest IT equipment. मेरे पास IT का लेटेस्ट सबसे नया इक्विपमेंट है. मतलब चीजें हैं जिसमें आपका लेट सपोज आप जिस तरह यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं या कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके लिए आपको माइक की जरूरत है, कंप्यूटर की जरूरत है, ठीक है, कैमरे की जरूरत है. तो वो आपका इक्विपमेंट होगा, चीजें होंगी. नेक्स्ट आ गया जी एरा. सेंटेंस बनाते हैं. यू नीड टू बी क्लेवर टू सर्वाइव इन दिस एरा. आपको बहुत चालाक होना पड़ेगा इस एरा में सरवाइव करने के लिए. ठीक है जी. मतलब इस टाइम में सरवाइव करने के लिए. तो एरा एक टाइम पीरियड को कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है एरर. द प्रोग्राम इज एरर फ्री. ये ऐसा कर लेते हैं. दिस प्रोग्राम इज एरर फ्री. ये जो प्रोग्राम है जिसमें आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स लिखते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो है इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये एरर फ्री है. तो एरर जो होती है वो होती है गलती. नेक्स्ट वर्ड है जी एस्केप. द प्रिजनर एस्केप्ड in the midnight. जो कैदी था वो रात को भाग गया. तो एस्केप होता है कहीं किसी तरह कोई जेल में बंद हो, किसी जगह पे बंद हो, तो वहां से आप एस्केप कर जाओ, भाग जाएं, तो उसको एस्केप कहेंगे. स्पेशली. I like the movie, especially the last scene. मुझे फिल्म पसंद आई, खास तौर पर आखिरी सीन. तो स्पेशली होता है खास तौर पर. नेक्स्ट वर्ड है जी ऐसे. Write an essay on your best friend. अपने बेहतरीन दोस्त के बारे में मजमून लिखें. तो ऐसे का मतलब है मजमून. essential.
water is essential for human life. इंसानी जिंदगी के लिए पानी अशद जरूरी है, मतलब जरूरी है. तो essential होता है जरूरी, जिसके बगैर मतलब सरवाइव ना कर सके. नेक्स्ट वर्ड है जी essentially. एग्जाम्पल सेंटेंस होगा essentially का. essentially ऐसा कर देते हैं, he is a noob. कि बेसिक तौर पे जिस तरह मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेसिकली जिस तरह हम कहते हैं कि बेसिक तौर पे बिल्कुल ही, अगर हम सही बात करें फंडामेंटली तौर पे वो नूब है. जो गेम्स खेलते हैं लोग, उन्हें नूब का मतलब पता होगा. जो न्यूबी होता है, जो नया प्लेयर आए और वो दूसरों अपनी टीम के लिए भी खतरा बन जाए, तो वो नूब होता है. जो किसी भी गेम में नया प्लेयर हो उसे न्यूबी या नूब कहते हैं. हम कहते हैं कि बेसिकली वो नूब है. तो एसेंशियली का मतलब होता है फंडामेंटली, बेसिकली, बुनियादी तौर पे. आगे आ गया जी एस्टैब्लिश. I want to be well established in life. मैं जीवन में, मैं जिंदगी में अच्छी तरह एस्टैब्लिश होना चाहता हूं, सेट होना चाहता हूं. तो एस्टैब्लिश का मतलब होता है सेट होना, कायम होना. नेक्स्ट वर्ड है जी एस्टैब्लिशमेंट. Establishment plays an important role in the गवर्नमेंट. ठीक है जी. एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गवर्नमेंट में एक इम्पॉर्टेंट अहम रोल प्ले करती है. तो गवर्नमेंट में एक तो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, दूसरी आपकी एस्टेब्लिशमेंट होती है जो कि मतलब ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो काम कर रहे होते हैं, वो सब लोग एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं जो कि चेंज नहीं होते. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड आ गया जी स्टेट. स्टेट इज वेरी बिग. उसकी जागीर बहुत बड़ी है. जिस तरह पुराने जमाने में नवाब हुआ करते थे, उनकी जागीरें होती थी, स्टेट्स होती थी बहुत बड़ी बड़ी, तो वो स्टेट होती है जागीर. एस्टिमेट. अकॉर्डिंग टू माई एस्टिमेट्स, ऐसा कर लेते हैं, it will cost you $1,000 according to my estimates. कि मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे तखमीने के मुताबिक आपको ये $1,000 में लगेंगे. आपको कंप्यूटर लेना है, मैंने कहा मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे तखमीने के मुताबिक $1,000 लगेंगे. तो एस्टिमेट होता है मतलब अंदाजा, तखमीना लगाना भी और तखमीना जो लगता है वो भी. एक्सेट्रा. ETC होता है एक्सेट्रा. वी विल लर्न वर्ड्स, sentences, idioms, etc. in this course. हम इस कोर्स में शब्द यानी कि अल्फाज, जुमले, सेंटेंसेस, फ्रेजेस और इडियम्स, मुहावरात
एक्सेट्रा वगैरह सीखेंगे। तो एक्सेट्रा होता है वगैरह, जिसे हम कहते हैं ना वगैरह वगैरह। एथिक्स, सेंटेंस बनाते हैं। एथिक्स is related to moral values, या ethical studies जिसमें होती हैं ethics जो है वो moral values से relate होते हैं। तो ethics बेसिकली आपके होते हैं आचार विचार, इखलाकियात। ठीक है, अगला वर्ड है जी एथनिक। इस तरह कर लेते हैं कि वी आर एथनिक माइनॉरिटी इन दिस कंट्री। हम इस देश में, इस मुल्क में एथनिक माइनॉरिटी हैं। ठीक है, यानी कि हम कम में हैं, नस्ली अक़लियत हैं, जात में कम है जी। एथनिक तो होता है फिर जात से रिलेटेड चीज, जात पात और नस्ल से रिलेटेड। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारे पास यूरोपियन। यूरोपियन यूनियन कंसिस्ट ऑफ, मेरे ख्याल से 28 कंट्रीज। ठीक है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा कितने देश हैं, कितने मुल्क हैं यूरोपियन यूनियन में। तो यहाँ पे हमने क्या कि यूरोपियन यूनियन में 28 देश हैं, 28 मुल्क हैं। तो यूरोप से रिलेटेड कोई चीज हो, यूरोप में रहने वाला भी यूरोपियन होगा। ठीक है, इसके अलावा यूरोप की बनी हुई चीज भी यूरोपियन होगी। यूरोप के देश भी यूरोपियन कंट्रीज होंगे, जिस तरह एशिया के एशियन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ गया evaluate। आई विल लेट, इस तरह कर लेते हैं, लेट्स evaluate द सिचुएशन। आओ सिचुएशन का अंदाजा लगाएं, उसको evaluate करें। तो evaluate का मतलब होता है अंदाजा लगाना, या फिर किसी चीज की भी एवेल्युएशन कर सकते हैं आप। जिस तरह किसी बिल्डिंग की आपको एवेल्युएट करने के लिए आप प्रॉपर्टी डीलर को बुलाते हैं कि उसकी कीमत कितनी है। तो एवेल्युएट होता है कीमत लगाना या कीमत का अंदाजा लगाना। वही चीज आ गई एवेल्युएशन। द बिल्डिंग, let's suppose the car is worth of $100,000 according to my evaluation। मेरे अंदाजे के मुताबिक गाड़ी की कीमत $1,00,000 है। तो वैल्यूएशन मतलब जो आप अंदाजा लगाते हैं, कीमत लगाते हैं। even, we are even, या इस तरह कर सकते हैं now we are even। किसी ने आपको एक थप्पड़ लगाया, आपने उसको एक मुक्का मार के कहते हैं, आपने कहा कि now we are even, अब हम बराबर हैं। ठीक है जी, तो even होता है बराबर। इसके अलावा even नंबर्स भी होते हैं, एक ऑड नंबर्स होते हैं, एक even नंबर्स होते हैं। अगला वर्ड आ गया जी इवनिंग। लेट्स मीट इन द इवनिंग। चलो शाम को मिलते हैं। तो इवनिंग का मतलब है शाम। अगला वर्ड आ गया जी इवेंट। दे आर organizing an event।
वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है जी, वो एक तकरीब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इवेंट का मतलब होता है तकरीब, और इसका मतलब घटना भी हो सकती है। कोई इवेंट आपकी जिंदगी में पेश आया हो, ठीक है, अनोखा घटना या फिर बुरी घटना। इवेंचुअली, इस तरह कहते हैं द यूनिवर्स will eventually end, मतलब बिल्कुल आखिर में आके eventually आखिर में पूरी की पूरी कायनात तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी eventually, ठीक है, eventuality नहीं, eventually, ठीक है जी। तो eventually का मतलब होता है कि मतलब आखिर में, तो eventually ये खत्म हो जाएगी पूरी कायनात। नेक्स्ट वर्ड है जी एवर। अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, नेवर एवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ ना बोलो। तो नेवर का मतलब होता है कभी झूठ ना बोलो, और नेवर एवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ ना बोलो। तो एवर मतलब भी की सूरत में आया है यहां पे, कभी भी मतलब। और कई दफा आपने स्टोरीज में सुना होगा कि दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, कि बाद में वो हमेशा खुश रहे। तो उस सेंस में भी एवर को यूज करते हैं। Everyone has problems, हर किसी को मुश्किलात होती हैं। तो एवरी होता है हर कोई, हर किसी। एवरीवेयर हर तरफ, हर जो हम यूज करते हैं ना वो है एवरी। एवरीबडी इज गोइंग देयर, हर कोई वहां जा रहा है। तो एवरीबडी का मतलब है हर कोई। अगला वर्ड है एवरीडे। आई लिसन टू द म्यूजिक एवरी डे, मैं हर दिन मौसीकी सुनता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ। तो एवरी डे मतलब है हर दिन। नेक्स्ट आ गया जी एवरीवन। एवरीवन लव्स हिम, हर कोई उससे प्यार करता है। तो एवरीवन का मतलब है हर कोई। अगला जी वर्ड आ गया एवरीथिंग। शी हैज गॉट एवरीथिंग इन लाइफ, उससे जिंदगी में, उसे जीवन में उसके पास हर कुछ है, जीवन में उसके पास हर कुछ है। तो एवरीथिंग होती है हर कुछ, हर चीज। एवरीवेयर, आप इस तरह करते हैं, इस तरह कर लेते हैं, कार्स कैन बी सीन एवरीवेयर, हर जगह पर गाड़ियां दिखाई दे सकती हैं। तो एवरीवेयर होता है हर जगह पर। अगला वर्ड आ गया जी एविडेंस। द डिटेक्टिव इज collecting the evidence, कि जो डिटेक्टिव है, जो सुराग लगाने वगैरह वाला है, जो जासूस तो स्पाई होता है, बल्कि हाँ डिटेक्टिव होता है, जासूस जो है
वो सबूत इकट्ठे कर रहा है। तो एविडेंस का मतलब है सबूत। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी एवोल्यूशन। डार्विन के इस तरह कर देते हैं, डार्विन वर्कड ऑन द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि डार्विन ने एवोल्यूशन की थ्योरी के ऊपर काम किया कि जिंदगी किस तरह इवॉल्व हुई। ठीक है, किस तरह मतलब इंसान डार्विन के मुताबिक बंदर से इंसान बना, इवॉल्व हुआ, इर्तिका हुआ। ठीक है जी, तो एवोल्यूशन इवॉल्व होने को कहते हैं, इवॉल्व होने से रिलेटेड, इर्तिका होना। अब आ गया इवॉल्व। इस तरह लेते हैं, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट according to scientists, Earth was evolved millions of years ago. कि साइंटिस्ट के मुताबिक जो जमीन है वो कई लाखों साल पहले उसका इर्तिका हुआ। तो इवॉल्व का मतलब होता है इर्तिका होना। नेक्स्ट वर्ड जी है एग्जैक्ट। व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट? कि कोई कहता है यार 20 से 25,000 बन जाएंगे, आप कहते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट, कि एग्जैक्ट रकम कितनी है, जो बिल्कुल सही हो वो रकम कितनी है। तो एग्जैक्ट होता है बिल्कुल वही चीज जो हो। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी एग्जैक्टली। यू आर एग्जैक्टली राइट, आप बिल्कुल ठीक हैं। तो एग्जैक्टली है बिल्कुल। एग्जामिनेशन, Where is the examination hall? वो हॉल कहाँ पर है जहाँ पे एग्जाम्स हो रहे हैं, जहाँ पे इम्तिहानात हो रहे हैं। इम्तिहानी हॉल कहाँ पर है, इम्तिहानी कमरा कहाँ पर है। तो एग्जामिनेशन का मतलब होता है इम्तिहानी। एग्जामिन, द डॉक्टर examined the patient, डॉक्टर ने मरीज का मायना किया। तो एग्जामिन होता है मायना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और अगर आप नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको जरूर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए नए ट्यूटोरियल्स देख सकें। और ifactioner.com पे विजिट करें मजीद ट्यूटोरियल्स के लिए। मैं आपसे मिलूंगा ब्रेक के बाद। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.